हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो देखिए आज हम बना रहे हैं करेले की भुजिया। वैसे तो मेरे मकान का काम चल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, पर जितना होता है उतना टाइम निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ ने करेले काट के रख दिए थे, छोटे छोटे काटे थे, क्योंकि हम भुजिया बनाने वाले हैं करेला, और उसके साथ आम की चटनी और मैरी बनाने वाले हैं। मैरी बनती है मट्ठा से, मट्ठा और चावल की। तो हमारे गांव में सब फेमस होती है डिश, एक थाली पूरी प्रॉपर इसी को कहते हैं, और सब पेट भर के खा लेते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पे चौंचले नहीं होते हैं घर पे खाने के, जो घर पे बन जाए सब आराम से खाते हैं। तो देख के नमक लगा के करेले रख दिए थे, और यहाँ पे छोटी छोटी वाली प्याज है, इसको छील लेते हैं। यहाँ पे छोटी प्याज अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, और सब 5-7 रुपये किलो मिलती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है यहाँ पे तो प्याज, क्योंकि हर घर पे होती है। और यहाँ पे मेरी छोटी चाची है जो मसाला पीसने लगी है करेले के लिए। हमारे यहाँ थोड़े से अलग टाइप के करेले बनाए जाते हैं, वैसे तो सूखे भी बनते हैं, पर आज जो करेले की भुजिया है वो अलग टाइप की बनाई जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को देख के अच्छे से धो लिया है, और इसको लंबा लंबा करके काटेंगे। इसको छोटा छोटा भी काट सकते हैं, पर करेला में हमेशा प्याज लंबा ही डलता है, इससे थोड़ा सा इसका मीठापन होता है ना, जो अच्छा आता है। साथ में एक मैं आम डाल रही थी, और आम देख के शाम को ही मेरे चाचा लाए थे, और सुबह तक ऐसे पीला हो गया था, अंदर से थोड़ा सा ढीला भी हो रहा था। इसमें खटाई डालने से करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। वैसे जब हम नॉर्मली करेले बनाते हैं तो उसमें ऊपर से आमचूर डालते हैं, वो भी इसी आम का ही होता है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर अब जब मिल रहे हैं कच्चे आम, तो इसी से हम डाल के बनाएंगे, और इसका टेस्ट है जो दुगना हो जाता है सब्जी का कच्चे आम से। तो मैंने इसको भी काट लिया है, और अंदर से देखे पीला सा हो रहा था, खट्टा बड़ा था पर पीला हो ही रहा था, अच्छे प्रॉपर तरीके से अभी पका नहीं था। इसी के हम लोग आम पन्ना भी बनाते हैं, चटनी भी बनाते हैं। और गांव में क्या होता है ना कि एक टाइम तो चटनी सब लोग खाते ही हैं, चाहे शाम को या सुबह, कोई भी एक टाइम होगा तो चटनी और आम पन्ना ऐसे पूरे गर्मी खाते रहते हैं, क्योंकि सब धूप में काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ तो धूप में ही काम, मकान का भी काम लग रहा है, तो आम ज़्यादा ही खाते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ पे मेरी चाची खाना बना रही थी, क्योंकि जब वो मैं जाती हूँ गाँव तो ज़्यादा बनाने नहीं देती मुझे। यहाँ पे धो लिए थे नमक डाल के जो करेले रखे थे, तो अब इसको थोड़ा सा हमने तेल डाला है। नॉर्मली हम जब करेला बनाते थे तो फ्राई करते थे, पर मैंने एक नया तरीका सीखा है अपनी चाची से, कि बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालती हैं और इसको अच्छे से भूनती हैं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, तो इसका कड़वापन पूरा चला जाता है भूनने से। और इसको 5 से 7 मिनट लग गए थे इनको भूनते हुए। और किसी किसी के हाथ में भी स्वाद होता है, मेरी छोटी चाची सास है ना, इनके हाथ में ही स्वाद है। कोई भी सब्जी अगर हम लोग बनाएंगे तो उतनी टेस्टी नहीं बनती है, पर जब ये बनाती हैं तो अलग ही स्वाद आता है। इसलिए हम जब गांव जाते हैं तो हमारी चाची यहाँ पे खाना बनाती है ज़्यादातर। देखिए प्याज और इन्होंने आम साथ में ही डाल दिया है, थोड़ी सी प्याज बचा लेंगे, और लहसुन भी ये करेले में डालने वाली हैं। वो पता नहीं अलग से मसाले डालती है इसीलिए टेस्ट आता है, कैसे आता है इनका टेस्ट अलग ही होता है। तो अब प्याज के साथ करेले को और भूनेंगी, और देखिए लगातार एक कलछी चला रही हैं, रोकती नहीं है। यहाँ पर करेला भी भुन गया है, प्याज भुन गई है, और क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं कि कम हो गई है। तो अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तेल इसमें बिल्कुल भी नहीं आपको एक्स्ट्रा लगेगा, जितना तेल डाला था उसमें ही सब्जी अच्छे से भुन गई है। अगर आप कैसे भी करेले बना रहे हैं तो आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनने वाले, इस तरीके से बनाएं। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे। हम लोग सब नाप के नहीं डालते हैं, अंदाजे से ही डाल देते हैं। सब्जी कोई भी बनाए ना तो कलची से डालते हैं ना कप से नापते हैं, जितना अपना रोज का अंदाजा होता है ना उसी हिसाब से बनाते हैं। आग देखे कितनी बढ़िया जल रही थी। तो यहाँ पे पहले तो ये जीरा डालने वाली हैं। नॉर्मली हम लोग सौंफ डालते हैं, इन्होंने जीरा डाला हुआ है, और जीरा होने वाला था। इसी के साथ उन्होंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च तीनों चीज़ें डाल देंगी और अच्छे से भूनेंगी। देखिए कढ़ाई वही रखी है, धोई नहीं थी तो थोड़ा सा लग रहा है काला काला, पर यहाँ पे जीरा जला हुआ नहीं है। और प्याज लहसुन साथ में ही डाल रही हैं। हरी मिर्ची इन्होंने बाद में ऐड करी थी, क्योंकि उसके ना छींटे आते हैं तो जलने का भी डर लगता है, और हरी मिर्च का दाना है ना जो चिपक जाता है जलने पे। तो प्याज को, लहसुन को अब इसको अच्छे से भूनेंगी। जो हमने करेले में प्याज डाली थी उसको कम भूनते हैं, उसका मीठापन होना चाहिए, और इसको अच्छे से भून के, और जो इन्होंने मसाला पीसा हुआ था सिलबट्टे पर, उसको पानी से पीसते हैं ना, अब उसको डाल देंगे और इसको ढक के पकाएंगी। ढकने से कहती है उसका कलर आ जाता है, मसाला भी अच्छा पकता है, और जो हम छौंक लगाते हैं तो उसकी भाप बाहर नहीं जाने चाहिए, तो कहते हैं कि सब्जी का टेस्ट अच्छा रहता है। तो उन्होंने थोड़ा सा पानी और डाला,
कि अच्छे से पिस जाए। हमारे गांव में ना साबुत मसाले पीस के ही सब्जी बनाई जाती है, ऐसे पिसे हुए मसालों से कभी सब्जी नहीं बनाई जाती है, तभी तो उनका रियल टेस्ट आता है और सब्जी भी बढ़िया ही लगती है। तो यहाँ पर देखिए मसाला पूरा भुन गया था, ऊपर से इन्होंने करेले डाल दिए और करेले डाल के अभी और भूनेंगे। और यहाँ पर देखिए करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। तो ये भुजिया बनाई हुई थी करेले की। वैसे नॉर्मली करेले थोड़े बड़े बड़े ही बनते हैं और भुजिया इसी तरीके से बनती है। साथ में आम की चटनी बनाई हुई थी और मैरी बनाई हुई थी मट्ठा की, जो हम लोगों की फेवरेट है। मट्ठा की मैरी दूध डाल के, चीनी डाल के, गुड़ डाल के खाते हैं सब लोग। हमारे में ऐसे है कि सब लोग पूरा खाना खा लें, इसके बाद मैरी चाहिए ही होती है सबको। तो देखिए आम की चटनी मैंने थाली में डाल दी, ऊपर से डाली हुई मैरी। ये हमारे घर की गाय के दूध की मैरी है। गाय से दूध निकलता है, उससे दही बनाते हैं, फिर उसका छाछ निकालते हैं। तो ऐसे मैरी बन के तैयार है। साथ में ही रोटी बन गई थी तो वो भी तैयार है। जब तक हम लोगों ने रोटी खाई तब तक मेरे देवर का एल्बम आ गया था। जो पिछली साल शादी हुई थी तब से उन्होंने एल्बम लिया ही नहीं था। फिर मैं यहाँ से गई तो मैंने बोला एल्बम क्यों नहीं उठाने गए, फिर वो फटाफट बाइक लेके गए और एल्बम लेके आए। और मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ही खोला और मेरे देवर जी देखे पीले कपड़ों में हल्दी वाला पोज था, ये देखे आए। उसके पापा भी हंस रहे थे और सारे पोज दे रहे थे। यहाँ पे चाची वाची सब थी। यहाँ पे बाइक मिली थी मेरे देवर को दहेज में, तो उनका भी टीका करा। मेरी बड़ी सासू माँ, यहाँ मैं अपने भाई का टीका कर रही थी और हमारी देवरानियाँ भी अपने भाइयों का टीका कर रही थी। फिर बारात जाने वाली हुई तो यहाँ पे बारात के जाने का टीका होने लगा। तो मैं अपने देवर की कोई रस्म निभा रही थी, दरवाजे में खड़ी हुई और मैं अपने देवर के साथ नंदोई के साथ भी खड़ी थी। यहाँ पे सबकी फ़ोटो देखी, बहुत अच्छा लगा। 1 साल पुरानी फ़ोटो थी, सबको देख के मन भी बहुत खुश हुआ। अगर आप सबको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे बताएं कि कैसे लगी आप सबको वीडियो। क्योंकि अभी मेरा मकान बन रहा है तो मैं प्रॉपर खाने की रेसिपी नहीं बना पा रही हूँ, तो ये सभी दिखाऊंगी। तो आप सब लोग खूब भर भर के मुझे सपोर्ट करना ताकि मेरा चैनल है जो ग्रो करे। और जैसे ही मैं वापसी आऊँगी मैं अपना कंटेंट है जो रेसिपी का खाने का वही शुरू करूँगी। अभी जो है वो डालती जा रही हूँ। तो सबको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।